गोली चला दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहूँ। मोर हाथ टूट गए हैं, मुझ जगह जगह मारे खींच खींच के, जगह जगह चप्पल गोड़ कून के मारे। मैं जीना नहीं चाहूँ। ए सरकार लो, जब सरकार लो मैं अपन वोट दे, अपन हक दे, मैं अपन बलिदान दे। ए सरकार, ए प्रशासन मारने के लिए, मोर ऊपर गोली चलाने के लिए, हुक्म चलाने के लिए बोले हमें। मैं अपन लड़ाई लड़े पर नहीं आया, मैं अपन हक के लिए आया हूँ। तेरे मेरे मार पीट के मुझे हाथ लाने गए, मैं कौन सी स्थिति में जीऊँ? एक तो मैं खुद चल नहीं सका, मैं कैसे चला तेरे दिल अपन स्थिति में जाना। लेकिन ये सरकार मुला जिंदा दबला दे। मैं यही चाहता, मैं मुल्क में जिंदा मैं जीना नहीं चाहूँ। इस सरकार प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के विनती करा था। ये मुख्यमंत्री थे, ये इसने शासन लगाए मारे पर बोला मैं अपन जान दे, मैं जीत नहीं रहा यार। उसके बाद मैं बैठूंगा। क्या तमाशा किया हूँ मैं? अरे चलो चल चलो। ये क्या है? उठा के खाने डाल बहुत बड़ी उधर। नमस्कार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। दिव्यांग जन आज विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग गांवों से ये राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये विधानसभा है और अभी विधानसभा में सत्र भी चल रहा है और ये विधानसभा रोड है। लगातार वीआईपी हलचल यहाँ पर हो रही है। बहुत सारे दिव्यांगजनों को उठाकर बसों में ठूस कर पुलिस प्रशासन जो है वो तूता धरना स्थल छोड़ चुकी है। अभी कुछ दिव्यांगजन ये ब्रिज के पहले ही बैठे हुए हैं, विधानसभा ब्रिज के उस पार है। ब्रिज के पहले ही यहाँ पर कुछ दिव्यांगजन बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि आज ये लोग जब घेराव करने के लिए पहुँचे हुए थे तो किस तरीके से इन लोगों के सामने बर्बरता की गई, क्योंकि काफ़ी सारे महिलाओं के, 2-3 महिलाओं के हाथ टूटने की बात भी सामने आ रही है। सीधे बात करेंगे कि इतने आक्रोश में काफ़ी सालों से क्यों है और लगातार 4 महीने हो गए ये तूता धरना स्थल में प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए, लेकिन सरकार का एक भी प्रतिनिधि वहां उनसे मिलने, सुध लेने नहीं पहुंच रहा है, ऐसा दिव्यांगजनों का कहना है। हम बात करेंगे। भैया आप कहां से आए हो? जी मैं राजनांदगांव के डोंगरगांव विकास खंड से आया हूँ। आज यहाँ पहुँचे हो? हाँ। किस विषय को लेकर के पहुँचे हो आप? अरे हम तो 26 मार्च से अनिश्चितकालीन पैदल मार्च के लिए हमने सिर्फ आदेश ही मांग किए थे कि हम मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक के हमको सिर्फ पैदल मार्च करना है। और इसमें हमारी मात्र 6 सूत्री मांग है। मांग भी नहीं करना चाहिए, वो हम सबका अधिकार है जो हमें भारत सरकार से शुरू से दिया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ में आज तक के कोई फॉलो नहीं किया है। आज छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो गए और यहाँ की सरकार के मैं तो ऐसे सरकार के ऊपर मैं बहुत आक्रोश हूँ, क्योंकि 25 सालों से जिस राज्य में हम जैसे दिव्यांगों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है क्या? यहाँ पर सिर्फ आरपीडी एक्ट बस पारित करते जा रहे हैं। 1990 में भी पारित हुआ था, 1995 में पारित हुआ था, 2000 में पारित हुआ था, 2005 में पारित हुआ था और अभी 2016 में जो मात्र 7 प्रकार के विकलांग थे उसको अभी की सरकार ने 21 प्रकार के दिव्यांग कर दिए। अब आप बताइए, जो 7 प्रकार के दिव्यांगों को संभालने में ऐसा देश असफल है और ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ में जहाँ वन संपदा से परिपूर्ण है और यहाँ शराबखोरी के नाम से तो और भी बहुत ज़्यादा फेमस राज्य है छत्तीसगढ़। सिर्फ शराब की ही सरकारें हैं क्या? हमें मात्र 500 रुपया पेंशन देते हैं। 500 रुपया में 1 माह का भरण पोषण कैसे हो पाएंगे? तो आज हम सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो 26 मार्च से आज पर्यंत हमारा उद्देश्य था कि हम विधानसभा घेराव करेंगे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में कम से कम 75 एमएलए को हमने अपने मांगों का ज्ञापन दिया है कि हमारे मांग को आप इस मानसून सत्र में उठाइए करके। तो 14 से स्टार्ट हुआ है और आज है 15 से 16 से
हमारे प्रति किसी का ध्यान नहीं है भाई, तो हम क्या करेंगे। इससे अच्छा मैं सरकार से एक ही यहाँ पर सवेरे से बस में ठूस ठूस के छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बसों में ठूस ठूस कर हम जैसे विकलांग, अंधे, बहरे को बस ले जाके तूता धरना स्थल में फिर से पटक रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसे सरकार के जैसे अपाहिज तो कोई हो ही नहीं सकता भाई। और आज मैं चाहता हूं कि हम सब यहाँ पर जो है हम सीधा रोड में जाके बैठेंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो है आक्रोश आप ये दिव्यांगजनों में देख रहे हैं। लगातार जो है ये लोग अपनी मांगों को लेकर के अलग अलग सरकार के प्रतिनिधियों के पास में पहुंचे हुए हैं और कुछ और हमारे साथ में सीधे बात करेंगे। लगातार आप लोगों को इस तरीके, क्योंकि अभी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए थे आपके साथी जन, उनमें काफ़ी सारी महिलाएँ भी थी। महिलाओं के साथ में कुछ बर्बरता भी हुई, हाथ खींचा तानी और झूमा झटपी में 1-2 महिलाओं के हाथ टूटने की भी बात सामने आ रही है। उस विषय को आप कैसे देखते हो? देखिए मैडम, एक विकलांग का दर्द एक विकलांग ही समझता है। सरकार देखकर भी हम सबका तकलीफ को देखकर भी अंधे हैं और हमसे कहीं ज़्यादा विकलांग मैं उनको समझता हूँ कि जो हमारी समस्या, जो हमारी तकलीफ है, हम किस रास्ते में कैसे घुट रहे हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी चल रहा है। क्या 500 रुपये में हमारा जीवन यापन हो सकता है? अभी नहीं हो सकता मैडम। हम सब ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा लेके पढ़ के लिख के यहाँ पर बैठे हैं और एजुकेशन लोन लेके हम पढ़ाई के हैं। आज हमें 42 साल का उम्र हो गया और मेरे जैसे और कई भाई हैं जो एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई के हैं। लगभग 80,000, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया लेकर डिप्लोमा किए हैं, चाहे वो डीएड का हो या नर्सिंग का हो। और वहाँ वो भी कर्जा भी हमारा जमा नहीं हुआ है, पटा नहीं है। उसके कर्जा का अलग टेंशन, बीवी बच्चों का अलग टेंशन, माँ बाप का अलग टेंशन। माँ बाप हमको मैडम, सबके माँ बाप जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको तो 6 साल गोद में पा के घुमाते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप तो 14 साल तक हमें दूर ले जाना, भिलाई ले जाना, यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना और अभी तक पा के हम घुमा रहे हैं। बताओ, तो हमारा भी हक बनता है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें। आज तक उन्होंने हमारा सेवा किया है, तो हमारा भी हक बनता है कि वो बूढ़ा हो गया है तो हम उनका भी सहयोग करें। तो कैसे करेंगे मैडम? सरकार हमारी सुनती नहीं है और हम वो 500 देता है, वो तो अपना ही पेट नहीं भर सकते हैं, तो हम अपने माँ बाप के, हमारे बच्चे का कैसे पेट भरें। और जब हम इस धरने में उतरे, तूता से हम यहाँ विधानसभा पे आए, तो हमारे विकलांग साथी थे, दिव्यांग साथी थे, उनको सीना झपटी करके, बाह को खींच करके, कपड़े को फाड़ करके गाड़ी में बिठा रहे हैं, ठूस ठूस के बिठा रहे हैं। बताइए, तो हम अपने दर्द किसके पास बताएं, किसको सुनाएं हमारे दर्द? जो आज हमारे सरकार हमें लगभग 110 दिन या 4 दिन हो चुका है हमें हड़ताल करते हुए और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई मैडम। पूरे विधायक के पास हमने अपने 6 सूत्री मांग को रखा, सांसद के पास रखा, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है कि भागो, नहीं तो घर जाओ, नहीं तो यहाँ जाओ, वहाँ जाओ करके वहाँ पर पुलिस प्रशासन खड़ा है, वो हमें धमकी दे रहे हैं। चुनाव के समय तो आप लोगों के पास में पहुँचते होंगे ना? चुनाव के पास तो आश्वासन दिए हैं मैडम। अभी जैसे मैं डीएड के हूँ, टेटी पास हूँ, उसने आश्वासन दिया है कि आपको आपके टीचर की भर्ती की जाएगी। हमारे बेगलाख के बहुत से पद हैं जो अभी रुका हुआ है, और जो वास्तविक विकलांग है वो नहीं लग रहा है ना, जो फर्जी विकलांग है, फर्जी दिव्यांग है, वो नौकरी कर रहा है और जो रियल में दिव्यांग है वो घर में बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है दिव्यांगजन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, सालों से अपनी मांगों को लेकर के ये ज़मीन पर भी रेंगने उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो तत्कालीन अभी जो सरकार है वो इनकी बातों को सुन नहीं रही है। इस विषय को लेकर के आपके क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज कहाँ छोड़ा उनको भी नहीं मालूम है, मुझसे पूछा कहाँ छोड़ेंगे, बोले उधर कहीं छोड़ रहे हैं। कितने समय से आप लोग यहाँ पे आए? हम कितने से आए? कहाँ से आए? मैं दोनों से आए। जैसे उधर पानी गिरा था, बीच का रेलवे स्टेशन पहुँचे, चेयर में चल के आया। तकलीफ हम लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं, इसी कारण तो अच्छे से सहयोग करने के लिए जो वहाँ जो बैठे हैं हमारे नेता में वो नहीं समझ पा रहे।
पहुँच रहे थे, लगभग 27-28 सीटों से हमारे दिव्यांग भाई ऐसा आ रहे कोई नहीं आ रहा, भगवान कहीं हम तो लड़के हैं, हमारी जो बहनें आ रही हैं उनको ऐसा तकलीफ हो रहा है कि फिर जो अपने अधिकार आज वो आप लोगों को गाड़ी के अंदर घुस के करना चाहिए। असुविधा हो रहा है क्योंकि बगैर में तो माँ भी गाड़ी दो 250 लोग हैं बता रहे हैं। या जो एकदम ही 100% जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको पेंशन दिया जाए एक सम्मानजनक, जो 5,000 है कम से कम। अगर मान लीजिए मेरे को 5,000 आपको मिलेगा, 500 रुपये देगा तो विधायक 500 रुपये में एक दिन का अपना खर्चा निकाल के दिखाए। जो 40 साल नौकरी करते हैं उनका पेंशन बंद हो गया, लेकिन जो 5 साल के विधायक होता है उसको पूरा पेंशन मिलता है, और दोबारा अगर फिर से विधायक बना तो दोबारा पेंशन मिलता है। ये इनके लिए क्यों नहीं है? हमारे जो पुलिस वाले भाई बहन हैं उनके लिए भी होना चाहिए, हमारे लिए भी होना चाहिए कि 40 साल जो हमारे सुविधा दिए, बस में चढ़ के देखो मर के हमारे लिए नौकरी कर रहे हैं, उनको पेंशन नहीं है। क्योंकि विधायक इस तर्क में बनते हैं क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं पैसा सोर्स रहता है ना, तभी तो बनते हैं। और दूसरा ये कि वो विधायक बनने के बाद जाके वो चाहते हैं कि हमारा सोर्स जितना खर्च किया वसूला जाए, वो भले विकलांग का हो चाहे दैनिक स्थिति में मर रहा होगा उससे भी वसूल लेंगे कि हमारा पैसा हमको नहीं मिलना चाहिए। आता तो ऊपर से बहुत सारा पैसा है, फॉरेन से आता है, हमारे लिए करोड़ों रुपए आता है, लेकिन हमको मिलता कहाँ है? सिर्फ कलेक्टर के पास 2016 में रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, कलेक्टर को बोले थे कि पहले 25 लाख का प्रावधान था विकलांगों पर खर्च करने, लेकिन वो 1 करोड़ का प्रावधान हुआ है। लेकिन हम जब गए कलेक्टर मोदी पास तो समाज कल्याण अधिकारी बोलता है 1 करोड़ का कहीं लिखा नामो निशान नहीं है। मैं जब मेरे पास पेपर कटिंग है ना, बोलते पेपर कटिंग हम मान्य नहीं करते। बुक में छपा हुआ है कि 1 करोड़ रुपया कलेक्टर पास कर सकता है विकलांगों को, किसी मंत्री के उसकी अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, अगर कलेक्टर चाहेगा दे सकता है। जब कलेक्टर का हाथ क्यों नहीं दे रहा है? मंत्री के नीचे बंधा हुआ है ना वो भी, तो चाह के भी नहीं दे रहा है। महिलाओं के 2-3 महिलाओं के मैंने कुछ बात की तो 2-3 महिलाओं के हाथ टूट गए। उसी स्थिति को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति है। यानी कि हम लोग यहाँ पे एक जानवर की तरह हैं, जैसे जानवर को मार के हका के निकालते हैं उसी प्रकार उनके लिए भी है। हम इंसान नहीं है जो वहाँ बैठे हैं, उनके मानवता नहीं है। अगर मानवता होता तो खुद ही बुलाते, आमने सामने बैठते, वहाँ नहीं बुलाते जहाँ आके 2 जने आके बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस सर इनके लिए बात करिए करके। मैं ऋषि कुमार मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय विकलांग अधिकारी एवं कर्तव्य मंच। आपको पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है 500 रुपये भी। हमको वो नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं स्पेशल D.Ed हूँ, IDD में पढ़ाती हूँ मासी बच्चे लोग को पढ़ाने का। जी बिल्कुल, देखिए दिव्यांग और मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ, व्हीलचेयर बास्केटबॉल। जबकि यहाँ पे ना एक गोल्ड लाने में 25,000 मिलता है। अब बाहर जाएंगे गोल्ड मेडल देंगे तो 4 लाख 5 लाख मिलता है। बाहर के बच्चे लोग आते हैं ना तो मेडल गिनते नहीं है, वो पैसा गिनते हैं 3 लाख 4 लाख 6 लाख 8 लाख। अपने कोच को वो गिफ्ट देते हैं कार। यहाँ तो हमारे लिए खुद के लिए डाइट नहीं करते रहो, कोच को क्या देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में एक महिला आ जाओ, इधर आ जाए। ऐसी बात सामने आ रही है, कैसे देखते हैं? जी मैं सारंगढ़ जिला से आई हूँ। मैं बस से आई हूँ। और मैम हमारी मांगे नहीं हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं, अभी भी बहुत सारे दिव्यांग जन यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आगे विधानसभा चल रहे हैं, आज बजट 100 है, और यहाँ पर सारे दिव्यांग जन इकट्ठे हो रहे हैं।
कि जब चुनाव आता है और चुनाव के दौरान इनके पास इनके दरवाजे खटखटाए जाते हैं, सिर्फ मतदान के लिए मशीन बनकर रह गए हैं और मतदान के लिए बस इन्हें याद किया जाता है। 6 सूत्रीय मांगों में ये भी है कि फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी सरकारी क्षेत्रों में अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। मुंगेरी क्षेत्र में लगातार फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने का बात सामने आ रहा था। उसे लेकर के ये अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगभग 2-3 साल से परेशान है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से छोटे छोटे गाँवों से सारे दिव्यांगजन आज पहुँचे हैं। इसके पहले भी ये लोग अलग तरीके का प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी टूटा धरना स्थल में बने हुए हैं और इन बसों में ठूस करके सारे दिव्यांगजनों को टूटा धरना स्थल भेजा जा रहा है। अब इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं? वो सनातन न्यूज़ के साथ हैं। ऐसा सरकार जो अभी तक हमारा कपड़ा छीन के रखा है, प्रशासन के लोग अर्धनग्न करने से ढका था, आज अर्धनग्न करके शहर में घुमा रहा है। और वो भी हम अपना अधिकार मांगे हैं, और वो भी हम अपना अधिकार मांगे हैं। और वह लक्ष्मी रजवाड़े, वह मंत्री, वह रामविचार नेता जो 40 करोड़ का घोटाला किया, ऐसे ही वर्दी वालों के साथ FIR होता है। और उन्होंने मुंह दुबा के वो खादी वाले अपराधियों के साथ छुप करके अपना बाल बच्चों को रोटी सेकने की है।